नर्सरी में बीज बोने से लेकर टमाटर में आने वाली समस्याएं क्या हैं, उन्हें कैसे संभालें और अपनी टमाटर की पौध से एक अच्छी फसल कैसे लें, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पूरा देखिए, आपको फायदेमंद लगेगा। फायदेमंद लगे तो लाइक और दोस्तों जान पहचान वालों के साथ शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। टमाटर की नर्सरी लगाना और उसे ट्रांसफर करना टमाटर के लिए यही तरीका है, बीज बोकर पौध तैयार कर ट्रांसफर करना है। जब नर्सरी का पौधा इस एक स्टेज तक आ जाता है, यानी जब वो अच्छे खासे बड़े स्टेज पर पहुंच जाता है, तब आपको उसे निकालकर बदलना होता है। इस एक स्टेज तक आने में 20 से 30 या फिर 40 दिन भी लग सकते हैं। जब पौधा इस स्टेज पर आ जाए तभी आप उसे अलग से निकालकर बिना डिस्टर्ब किए किसी और गमले या बेड में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं खुद भी ऐसे ही नर्सरी में बीज बोकर पौधे निकालता हूँ या फिर गड्ढा खोद कर भी लगाता हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा सफल यही तरीका रहा है। मैं बस बीज छिड़क देता हूँ और उसमें से अच्छे बीज अपने आप ही अच्छे से उगाते हैं, फिर मैं उन्हें बदलकर दूसरी जगह लगा देता हूँ। यही तरीका मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर आप देखें, जब आप नर्सरी से पौधा बदल कर लगाते हैं तो 20 से 30 दिनों में उसमें फूल आना शुरू हो जाता है और अच्छी फलियां भी लगने लगती हैं। अब अगर आप पूछें कि इस तरह नर्सरी में बीज बोने से क्या समस्या आ सकती है, तो कभी कभी बीज अचानक मुरझा सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बीज अचानक मुरझा सकते हैं, इसके भी काफ़ी चांस होते हैं। इसी तरह कुछ पौधों में आप देखेंगे कि वे सूख चुके हैं, इसके भी काफ़ी मौके होते हैं। वैसे ही कभी कभी गिलहरी आकर काट जाती है, फिर चूहे, फिर कुछ और कीड़े, ये सब पौधों को काटने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके अलावा कुछ टिड्डियाँ भी होती हैं, वे भी आकर काट देती हैं। कभी कभी लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर काटा है, पड़ोसी ने काटा होगा क्या, ऐसा भी कभी कभी सोचना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ छोटे जानवर भी इसी तरह काट जाते हैं। देखने में ऐसा लगेगा जैसे किसी चाकू से काटा गया हो, लेकिन इसका कारण ये है कि कोई गिलहरी आके काट गई है और चली गई है। गिलहरी के काटने का तरीका बहुत सिंपल होता है। आप इसे रात में या सुबह उठकर निकाल सकते हैं। पौधों के लिए थोड़ी धूप जरूरी है, इस तरह आप इसे प्रबंधित कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका जो मैं करता हूँ वो ये है कि मैं इसे हमेशा बालकनी में ही रखता हूँ। आप इसे खिड़की के पास भी रखकर उगा सकते हैं, इससे आपको और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा। आप जहाँ रहते हैं वहाँ अगर देखें तो उस हद तक गिलहरियाँ या फिर कबूतर या कोई और जानवर ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। थोड़ी सी धूप मिल जाए तो काफ़ी है। अंकुर निकलने के लिए बालकनी हो या फिर खिड़की के पास भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह आप इन पौधों को घर के अंदर ही उगा सकते हैं और बाद में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये एक तरीका है। बीज के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बीज लगाना बहुत आसान है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर शुरू में ही कुछ खराब हो जाए या मिट्टी में कोई फंगस या बीमारी आ जाए तो बीज अच्छे से उग जाते हैं। जब पौधे अच्छे से बढ़ जाएं, उसके बाद आप इन्हें गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। गमले में ट्रांसप्लांट करते समय दो समस्याएं आती हैं। एक तो किस तरह का गमला इस्तेमाल करें और दूसरा उसमें किस तरह की मिट्टी का उपयोग करें। गमले के लिए अच्छा डिज़ाइन, गमले का साइज अच्छा होना चाहिए। अगर आप छोटे गमले में लगाएंगे तो आपको छोटा ही फल मिलेगा और कई बार फल भी नहीं आएगा, कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए एक अच्छे डिसेंट साइज के गमले का इस्तेमाल करें। डिसेंट साइज से मेरा मतलब है कि कम से कम 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग या उसके बराबर कोई पेंट का डिब्बा हो। 20 लीटर का पेंट डिब्बा भी ठीक है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। एक गमले में सिर्फ एक ही पौधा लगाना चाहिए। टमाटर के लिए अगर आप बड़े गमले में भी एक से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो भी आपको अच्छे फल नहीं मिलेंगे। आपको उसमें 2 या 3 पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पौधा लगाएंगे तो वो अच्छे से बड़ा होगा। टमाटर में 2 किस्में होती हैं। आमतौर पर इन्हें डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट के रूप में बांटा जाता है। मैं इसे ज़्यादा जटिल नहीं बनाना चाहता। ज़्यादातर हमारे पास जो किस्में मिलती हैं वे डिटर्मिनेट ही होती हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएँ निकलती हैं और इन्हीं शाखाओं से हमें फल मिलते हैं। अगर आप हाइब्रिड किस्म लगाते हैं तो भले ही आप उसकी शाखाएँ काट दें, फिर भी उसमें फल ज़रूर आएंगे। यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारे देशी किस्मों में यही वेराइटीज़ मिलती हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इन्हें बड़ा करने के लिए काफ़ी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंटेनर को सही तरीके से तैयार करके रखें। इसमें अच्छी ड्रेनेज के लिए छेद ज़रूर करें। मिट्टी के मिश्रण की बात करें तो उसमें अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी होनी चाहिए। उस मिट्टी के मिश्रण में हर तरह के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। इसके लिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि किचन वेस्ट कंपोस्ट डालें। अगर आप घर पर किचन वेस्ट कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसमें कम से कम 20% ये मिट्टी का मिश्रण ज़रूर होना चाहिए। अगर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास जगह या धैर्य नहीं है, तो ऐसे दोस्तों के लिए जब आप पॉट मिक्स तैयार करते हैं तो मैं कुछ तरीके बताता हूं, जैसे कि टी वेस्ट, कॉफ़ी वेस्ट, उसके बाद अंडे का छिलका। इन सबको आप अपनी मिट्टी के मिश्रण में एक लेयर के रूप में मिला सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो 30% वर्मी कंपोस्ट ज़रूर होना चाहिए। 20 से 30% मिट्टी ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह कोकोपीट भी 20% तक हो तो अच्छा है।
रेत, अगर आपको नदी की रेत मिल जाए तो ज़रूर इस्तेमाल करें। 100% नहीं तो कम से कम 5% नदी की रेत ज़रूर मिलाएं। नदी की रेत पानी के अतिरिक्त बहाव को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। इतना ही नहीं, इसमें छोटे छोटे खनिज तत्व भी होते हैं जो पौधों की बढ़त के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ और मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है जो सब इसमें मिल जाते हैं। रेत में ये सब मिल जाता है। इसी तरह आपको लाल मिट्टी भी मिल सकती है। आप अपने बगीचे की मिट्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की मिट्टी की मिश्रण को आप अच्छी तरह से तैयार करके रख लें। जब आपने मिट्टी का मिश्रण तैयार कर लिया, उसके बाद इसमें जो समस्याएं आती हैं वो क्या हैं? अगर आप पूछें तो सबसे आम समस्या है पत्तों का मुड़ना और दूसरी है फफूंदी या कीटों की परेशानी। इन दोनों समस्याओं को ठीक करने के लिए आप नीम का तेल एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पत्तों का मुड़ना एक वायरस रोग है। अगर ये आ गया तो आपको शुरुआत में ही दिख जाएगा। ऐसे में जिन जिन जगहों पर पत्ते मुड़ रहे हैं उन सभी पत्तों को पूरी तरह से तोड़कर दूर फेंक दें। यही सबसे पहली चीज़ है जो आपको करनी चाहिए। अगर पास पास 20 से 30 पौधे हैं तो कम से कम जिस पौधे में ये समस्या आई है उसे बाकी पौधों से अलग कर दें। जैसे कोरोना के समय हम लोगों को अलग करते थे, जैसे हमें अलग थलग रहना पड़ता है, वैसे ही अगर पौधे में कोई वायरस रोग आ गया है तो उसे भी अलग थलग करना चाहिए। तभी वो बीमारी बाकी पौधों में नहीं फैलेगी। तो इस पत्तों के मुड़ने वाली बीमारी के कारण आपको फसल में कोई असर नहीं होगा, लेकिन फसल कटाई के बाद पौधा सूखने की संभावना रहती है। तो अगर आप पूछें कि इस पत्तों के मुड़ने वाली बीमारी को कैसे ठीक करें, तो अगर आपका पौधा अच्छा, मजबूत और स्वस्थ है तो ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो तो हम भी जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसी तरह अगर पौधा बहुत स्वस्थ है तो वो भी इससे उबर जाएगा। इसके लिए जब पौधा कमज़ोर दिख रहा हो तो अगर आप सोचें कि मैं इसे बहुत सारा खाद दे दूं तो ये ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद डालना भी सही नहीं है, इससे पौधा झुलस सकता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में खाद नहीं देना चाहिए। अगर आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र, मछली अम्ल, समुद्री शैवाल या पंचगव्य में से कुछ भी छिड़क सकते हैं। तो आप जो भी देंगे उससे आपको नियंत्रण में मदद मिलेगी। इसी तरह पानी भी ऊपर से नहीं डालना चाहिए। मतलब पानी कब डाल रहे हैं, शाम को या सुबह? खासकर जब पत्तों में ये मुड़ने वाली बीमारी हो तब पानी पौधों की पत्तियों पर छिड़कने जैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी के जरिए ही ये बीमारियां फैलती हैं। इसलिए जितना हो सके पानी जड़ों के पास ही डालें। इस तरह इन बीमारियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। पत्तियों के मुड़ने की बीमारी के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने एक और वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर आपको और जानना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगला है मेलीबग्स, मावा कीट। मेलीबग्स के लिए आप नीम ऑयल का अच्छा स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मैंने एक बेहतरीन तरीका बताया था, हाथ में बस एक ग्लव्स पहनकर जहां जहां मेलीबग्स दिखें वहां बस देखकर सामान्य पानी से अच्छे से धो लें। उसके बाद नीम ऑयल का स्प्रे करके देखिए। इस तरीके को बहुत लोगों ने असरदार बताया है। आप भी ट्राई करके देखिए। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत असरदार है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अगले में अगर देखें तो प्रूनिंग, छटाई है। टमाटर में आपको ज़्यादा पत्ते चाहिए या ज़्यादा फल चाहिए, ये आपको ही तय करना है। अगर आपको टमाटर में ज़्यादा फल चाहिए तो छोटे छोटे प्रूनिंग करें, मतलब छटाई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रूनिंग आपको इंटरमिनेट वैरायटी में ही करना चाहिए, डिटरमिनेट वैरायटी में नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल सख्ती से नहीं है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ने दिया है तो छोटे छोटे प्रूनिंग शुरू से ही करते रहें तो पौधे को एक अच्छा आकार देना बेहतर है। नीचे की कुछ पत्तियां और शाखाएं हटा देने से ऊपर की पत्तियों और शाखाओं को ज्यादा पोषक तत्व मिलते हैं, जो बहुत जरूरी है। प्रूनिंग कैसे करना है इस पर मैंने पहले ही एक डिटेल वीडियो बनाया है। उसमें मैंने खास तौर पर बताया है कि किस समय और कैसे करना चाहिए। आप उसे जरूर देखें, वो वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अब तक जो दोस्त हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियो फायदेमंद लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। अगर आपके कोई विचार या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगली जो बात देखने लायक है वो ये है कि टमाटर को कब तोड़ना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि टमाटर जब लाल रंग में बदल जाएगा तभी तोड़ना चाहिए और इसी का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन टमाटर के लाल रंग में बदलने के लिए पौधे में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए, तभी वो लाल रंग में बदलेगा। कई बार ऐसा होता है कि टमाटर हरे रंग में ही बहुत दिनों तक रहता है। कभी कभी मौसम की वजह से भी टमाटर हरे रंग में ही बना रहता है। अगर ऐसा है तो आप हरे रंग में भी टमाटर की फसल काट सकते हैं। अगर टमाटर कच्चा है तो भी आप उसे तोड़कर पका सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं। बहुत सारी डिशेस हैं जिनमें कच्चे टमाटर का इस्तेमाल होता है। या फिर आप तोड़कर भी रख दें तो बाद में भी वो अच्छे से पक जाएगा। इसलिए टमाटर को पूरी तरह पकने का ज़्यादा इंतजार ना करें। अगर बहुत ज़्यादा पक गया तो गिलहरी या कोई और जानवर आकर नुकसान कर सकता है।
वो आकर खा सकते हैं। मैंने खुद कई बार ऐसा अनुभव किया है। अगर टमाटर में थोड़ी अच्छी लाल रंग की पकावट आ गई है तो चाहे वो कहीं भी हो, बंदर आ सकते हैं। कई बार हमने वीडियो भी बनाया है जिसमें बंदर छत के बगीचे में आकर शरारत करते हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने की संभावना रहती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके फसल काट लें। कभी कभी लोग सोचते हैं कि टमाटर बहुत छोटा है, लेकिन अगर टमाटर छोटा है तो उसका कारण पोषक तत्वों की कमी ही है। पोषक तत्वों की बात करें तो चाहे आप गमले में कितना भी डालें, जो भी पोषक तत्व हम देते हैं उनमें से ज़्यादातर तो एक्स्ट्रा पानी के साथ ड्रेनेज होल से बाहर ही निकल जाते हैं। वो उसी रास्ते से बाहर ही जाता रहेगा। सही खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। जब खाद डालने का समय हो तो आप अपने हाथों से वर्मी कंपोस्ट या फिर गाय का गोबर सुबह सुबह डाल दें। ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे पौधों की बढ़वार और अच्छी फसल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो इन बातों को सही तरीके से फॉलो करें, आपकी टमाटर की पौध अच्छी तरह से फल देगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपसे अगली एक शानदार वीडियो में मिलूंगा। शक्ति वेल, हैप्पी गार्डनिंग डे, बाय।